जो कि हमको 5 किलो राशन हमको रोजगार चाहिए भैया। पहले जब हमको राशन नहीं मिलता था तो हम खाते नहीं थे। पहले जो मजदूर थे हम लोग की खेती में काम करते थे वो अपने खाने भर के लिए निकाल के बचा करके बेच भी देते थे। आप जो कि मजदूर कर के पा भी नहीं रहे तो बेचेंगे कहाँ से? हमको रोजगार चाहिए, हमको गेहूँ चाउर अनाज नहीं चाहिए। हम मेरे बच्चे लोग के रोजगारी में पढ़े नौकरी अगर मिल जाएगी बाबू तो हमारे बच्चे लोग हम लोग 10-20 किलो किन खा लेंगे। पहले खाते थे ना कि नहीं खाते थे? हम लोग राशन के लिए लालच नहीं रखते थे, हम लोग नौकरी के लिए लालच रखते थे। हम लोग के बच्चे को रोजगार मिलेगा, हम लोग बच्चे कमाएंगे तो हम लोग खाएंगे। अच्छा, देखा जाए तो आपने कहा कि इतना भीड़ है, देख करके अंदाजा लगा लीजिए। तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, इससे ज्यादा तो उनके में भीड़ था। अरे था भी, लेकिन वो कहा कैसे भीड़ था? उनका बोलने का काम है, मीडिया है, उनके पूछने का अधिकार, वो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ भैया, मेरा जो पद है, जो मेरा ये है मैं करूँगा, उनका जो पद है वो अपना करेंगे, वो सब अपना अपना होता है। तो उनका भी जो हो रहा है होने दीजिए, मेरा भी गठबंधन। ये देख लीजिए, इस बार इंडिया गठबंधन आना ही आना है। वो लोग तो 400 पार का नारा। अरे 400 हार है, वो कह रहे हैं कि 300 प्लस। अरे 400 हार की जीत लगा रहे हैं। और ये 400 रुपया दाल होगा, 400 रुपया पेट्रोल होगा, 400 रुपया ये चीनी होगा, 400 रुपया सब चीज 400 लगा के देंगे। अब 1500 रुपया गैस होगा, जीत जाएंगे तो देख लीजिए, गारंटी दे रहे हैं। हाँ 1500 कर देंगे, सारे 400 पर लगा के देंगे। अगर 400 का नारा लगा रहे हैं तो 400 जीत नहीं है, 400 हार है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 4 जून को आप तकिया लगा करके सब सफाई क्यों उनको कर दीजिएगा सफा, वो अपना तकिया बढ़िया से गुदगर बना के रखेंगे, उनको भी रोना है। देखिए एक और बात है, गठबंधन को परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। एक लोग तो ना कुर्सी पर बैठ जाते हैं ना तो गांड पे गांठ हो जाता है, तो उनको गांठ हो गया है। अब उनको आराम गद्दी का दे दीजिए कि थोड़ा विश्राम करें। अब बहुत सरकार चला लिया, अब थोड़ा आराम कर लेंगे तो अच्छी है। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अरे पारसनाथ राय का प्रचार करने इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो पढ़े लिखे हैं और शिक्षक हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। वो गुरु हैं, हमारे बच्चे लोग को संस्कार दिए हैं। लेकिन ये उनकी इस समय बुढ़ौती में जब चुनाव में लड़ रहे हैं, उनकी जबान पिसील गई है। इतनी गलत शब्द बोल रहे हैं और भद्दे मैंने अपना भाषा प्रचार कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं दे रहा है। उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना भाषा बदल दे। एक और बात है, जो निरहुआ बोला था आजमगढ़ में, एक मीडिया वाला बोला था, मैं सरस्वती जी का प्रणाम करती हूँ, वो बोला था कि जो झुनझुना लेके तुम लोग चल देते हो और कुछ जानते नहीं, वो झुनझुने से ऊपर हुआ है, झुनझुने से हुआ है ना। और क्या पढ़ लिख करके हुआ है? क्या किया है? झुनझुने की वजह से उसको दुनिया जानी है। और यही समाजवादी वालों लोगों ने उसको ऊपर उठाया, मेरे मुलायम सिंह ने उसको ऊपर किए हैं। आज खिलाफ लड़ रहा है कि आज समाजवादी समाप्ति वाला बात कर रहा है। एक दिन समाजवादी में अगर नहीं आया तो कहिएगा कि कौन औरत बोली थी। एक दिन आएगा, यही समाजवादी में धूल चाटेगा। निरहुआ को निरहुआ को कर। और एक बात है, बच्चे की बात किया है वो। ऐसा है कि जब वो बोला कि रोजगार तो मोदी जी रोक दिया, मतलब ये रोक दिए अपना बच्चा नहीं, 75 साल की उम्र में बच्चा पैदा करवाना चाह रहे हैं, बच्चा पैदा करवाना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, 1 करोड़ 40 लाख जनता लोग लड़का उन्हीं के सब पैदा होकर घूम रहे हैं, बुढ़ौतिया में पैदा करेंगे। अब समझ नहीं, शर्म नहीं है कहने में। वो तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी ने रोक दिया, बच्चा पैदा नहीं किया। यानी कि वो एक तरीके से देखा जाए तो लोग बताते हैं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, वो साफ तरीके से रोक करके लोगों को संदेश दे दिया है। इसका मतलब यही है भैया कि सब बाज बन के घूमे, सब बाज बन के घूमे। और एक और बात है, अगर रोजगारी यही जो बात वो बोले हैं कि नहीं मोदी जी का भी बच्चा है, मोदी जी का भी बच्चा है, ये बोले है ना, तो बोला लड़का की नहीं। अरे बेशरम नीच कहीं का, तुमको इतना सम्मान मिला है। हम लोग गाजीपुर के धरती के लड़के इतने सम्मान दिए कि कोई एगो फिल्म में जाके काम करता है, हम लोग को रोजगार मिलेगा। तुम बच्चे पैदा की बात करने के बात कर रहे हो कि रोजगार में बच्चे पैदा कर रहे हो। तुम अगर शर्म रहते, दिमाग रहते, पढ़े लिखे रहते तो तुम बोलते कि चलो भाई कुछ सरकार रोजगार दे रहे हैं, कुछ अपने फिल्म में हम रोजगार दे रहे हैं, बच्चे अपना कमाएंगे। पर डे 1500 1000 की नौकरी दे, पर लड़का 30,000 35,000 नौकरी करेगा कि नहीं करेगा? ये नहीं पता, अब बता सकता था। वो पढ़ा लिखा है, ज्यादा उसकी लंबी जबान चल रही है, बोल दीजिए एक दिन इसी में आएगा, इसी में जाके। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और सांसद फिर बनने जा रहे हैं। सुनिए कैसे सांसद है, आपको हम बता दें, जो बार बार बोलते हैं विजय भैया को, हमारे गायक हैं, मैंने उनका बहुत सम्मान करती हूँ, वो हमारे हम लोग के दिलों के धड़कन है मेरे विजय भैया। आज जो बोल रहे हैं कि क्या बोले हैं, हम भूल गए क्या बोले, अभी पूछे हैं, क्या चीज पूछे हैं कि विजय भैया को कि वो मैंने विजय भैया धूल चाटने वाले इंसान हैं। एक पानी का मर्द है जो कि एक पानी है, और वो निरहुआ की नियत गलत हो गई है। आपके जनपद के आप कितना उनके क्यों वो इतना भद्दा भद्दा शब्द बोल रहा है मेरे अखिलेश भैया को, हम सहने थोड़े देंगे, हम सहने थोड़े देंगे उसको। और उसकी कौन सी अधिकार है मेरे भैया को बोलने वाला, कौन होता है? मेरे भैया का पोषण तक नहीं है वो, जिनके पास ज्ञान नहीं रहे लोग मेरे भैया का वो पोषण तक भी नहीं है। मेरे भैया को लगाने में तो 7 जन्म का जन्म लेना पड़ जाएगा, समझ गए? और एक बात है, वो कैसे बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी में सम्मान कैसे मिल रहा है? ऐसे ऐसे जो कर रहा है ना, चाट रहा है दौड़ 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 दौड़, ये हम लोग समझदारी लोग नहीं करते। वो तो कहते हैं कि समाजवादी में सम्मान ही नहीं मिलता। क्यों? उनको कभी मिला नहीं, मिलेगा। आज जब बीजेपी में बोल तो रहे हैं सम्मान कैसे मिलता है, वो पैर छूता है दौड़ दौड़ के सम्मान मिलता है। हम लोग समाजवादी वैसा लोग नहीं है कि हम गोड़ धो के अपना सम्मान लें। हम अपने बल पर रहेंगे, अपने बल पर कमाएंगे और खाएंगे, सम्मान हमको मिलेगा खुद। हम अपना मजबूती बनाए रहेंगे तो किसी को पैर छूने की क्या जरूरत है? अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी वो सपना देख रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं, वो सब बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। वो उनका सपना मत पूछिए, वो तो इतना सपना देखते हैं कि अगर सच साथ उनको लौटने लगे तो धरती पे किसी को रहने ही नहीं देगा, किसी को रहने ही नहीं देगा। लोग बेरोजगारी है भैया, जो इंसान 12 घंटा ड्यूटी कर करके 20,000 का तलब उतारता था, तो वही इंसान 12 घंटा ड्यूटी करके बाबू 12,000 13,000 उतारता है। उसका 4 परिवार है, कैसे रोजगार चलाएगा, कैसे रोजगार चलाएगा बताइए? चलिए और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं चाचा? ये कह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाया गया था संविधान में, ये नफरत की राजनीति क्यों कर रही है बीजेपी? ये नौजवानों को क्यों भ्रमित मार रही है बीजेपी? ये एयरपोर्ट क्यों बेच रही है बीजेपी? ये रेलवे क्यों बेच रहा है बीजेपी? किसानों का आज क्यों बीजेपी? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योगी जी बोले, मोदी जी बोले हैं काशी में कि मैं हिंदू मुस्लिम अब नहीं करूँगा, नहीं तो मैं पठान का बच्चा, मुझे मेरी माँ शायद पैदा की होगी, मैं पठान का बच्चा हूँ, शर्म नहीं लगता है? मोदी बोल रहे हैं, अब याद आने लगी है, पहले नहीं याद आएगी, अभी और याद आएगी। जितने छोट लोग हैं ना, और याद आएगी, जब तक उनकी गिनती बढ़ेगी तब याद आएगी, उनसे कह दीजिए। तो चलिए, जिस तरीके से देखा जाए, लोगों ने अपना जवाब दिया कि बाकी से बातों को कहा। आज अखिलेश यादव का आगमन था और उसमें कई प्रतिक्रिया दिया। दोस्तों, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।